नमस्कार। रैंडमली हमने एक स्टॉक को चुना है और इस चुनने के क्रम में हमने देखा जब स्टॉक की परफॉर्मेंस की तो हमें कुछ अंदाज़ा नहीं लग पाया आखिर इसका कहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आती है और लगातार देखने को मिली। जो स्टॉक एक रैली की तरह कामकाज करती नज़र आई है, जहाँ पे स्टॉक ने लगातार इसको क्या कहें, जबकि कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करती है। कंपनी ने पिछले कुछ हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे जो है बोनस का पार्ट्स भी उन्होंने कंपनी ने दिया था। ये कंपनी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जो कंपनी का नाम है भारत फोर्ज करके कंपनी नाम है, और ये कहती है वी हैव हैड आवर साइंस बेस्ड टारगेट और डिप्लोमेटिक्स, और इस पर कुछ कामकाज करती नजर आती है कंपनी। इसके पहले जानने का प्रयास करते हैं बेसिकली ये क्या करती है, अनबॉक्सिंग ऑफ द जो भी यहाँ पे डेटा निकल के आती है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल की तरफ देखा जाए तो कंपनी अबाउट अस में कंपनी क्या कहती है प्लानेट पॉजिटिव्स के बारे में कहती है, एन इनिशिएटिव बाय द कल्याणी ग्रुप्स, और बेसिकली कल्याणी ग्रुप की कंपनी कहा जा सकता है। चैलेंजिंग द कन्वर्शनल, डिफाइंग इन द इम्पॉसिबल्स, और इनके पास है वियर भारत फॉर्ज करके आती है, जो कि इनकी एक हैशटैग निकल के आती कहती है भारत फॉर, जो भारत फॉर्ज लिमिटेड है, इट इज BFL is the flagship company of the USD 3.5 million Kalyani groups and the global provider of the high performance innovative safety and critical components and the solution to various sectors including the automation, including the automotives, railways, defense, construction and mining। अर्थात ये देखा जाए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करती है कंपनी, जहाँ पे सेक्टर बाय परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी इस सेक्टर में कामकाज करती नजर आती है, जिसमें कि इनके पास ऑटोमोटिव्स भी है, रेलवेज भी है, डिफेंस है, कंस्ट्रक्शन है, माइनिंग है, एरोस्पेस, मेरीन एंड ऑयल एंड गैस। मतलब ये जितने सेक्टर हैं जो कि एक परफॉर्मेंस में सेक्टर निकल के आते हैं ना, सभी सेक्टर में कामकाज करती नजर आती है। इनका काम क्या है, काम है क्या, परफॉर्मेंस इन द इनोवेटिव, सेफ्टी एंड क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी और इसमें सोल्यूशन देने वाली कंपनी निकल के आती है। तो आज इसी के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ये कंपनी क्या और करती है और मार्केट में इसकी एक्सपेक्टेशंस क्या रही है, जो कि मार्केट में इसका पास जो कि इसका मॉडल्स है बिजनेस का, उसमें देखें तो इसके पास पावर्स, ऑयल एंड गैस, माइनिंग, मेरीन्स का काम, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग्स, मतलब ओवरऑल जितने परफॉर्मेंस सेक्टर है उसमें सब में कामकाज करती है, मतलब हाथ बटाती नजर आती है कंपनी। और इसके बारे में थोड़ा सा जानने का, स्टॉक मार्केट की तरफ देखें तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक की लगातार इसमें देखने को मिली, जहां तक देखने को नजर जा रही है लगातार एक उछाल नजर आती है, और जब भी थोड़ी सी गिरती है ना, वो गिरने के बाद दोबारा चलती है और दोबारा चलती है, तो अच्छी रफ्तार से निकलती है। और यहाँ पे हमेशा एक चीज और देखने को मिला, इसको स्विंग तो नहीं कहा जा सकता, एक सस्टेनेबिलिटी बिजनेस मॉडल के हिसाब से कहा जा सकता है। तो इसके क्या बिजनेस में जो कि इनका फंडामेंटली है वो कितना सपोर्ट करती नजर आती है, उसी की चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ में चार्ट के एनालिसिस करेंगे, क्या ग्राफ्स निकल के आती है इसका रिजल्ट परफॉर्मेंस में, चाहे वो स्टैंड लोन की डेटा हो या कंसोलिडेटेड डेटा हो जो एज ऑन डेट अवेलेबल्स है उसके ऊपर। तो चलते हैं, सबसे पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सा एक स्टेप और जानने का प्रयास करते हैं। तो भारत फॉर्ज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ द फॉर्ज एंड द मशीन्स कंपोनेंट्स अब द ऑटो एंड इंडस्ट्री सेक्टर्स, और ये इसका एनुअल रिपोर्ट में था, लेकिन इसके वेबसाइट्स पे हमें क्या सब मिला, पावर सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, मतलब हर जगह पे कामकाज निकल के आती है। जिस कंपनी की यदि हम फिर प्राइस टू बुक वैल्यू की तरफ ध्यान दिया जाए तो प्राइस टू बुक वैल्यू में निकल के आती है नियरली, देखा जाए तो करीब 11.5 गुना के आसपास बढ़ चुका है प्राइस एक बुक वैल्यू के बेस पे। बुक वैल्यू 154 रुपये के आसपास, और करंट मार्केट प्राइस निकल के आती है करीब 1750 के आसपास। जिस 1750 की बात कर रहे हैं उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू निकल के आती है 329 रुपये के आसपास, और फेस वैल्यू है कंपनी का केवल और केवल 2 रुपये। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, जो कहती है कंपनी के रेशियो की तरफ ध्यान दिया जाए तो रेशियो 1.8 के आसपास निकल के आती है। इंडस्ट्रीज बाय पोटेंशियल की बात करें तो निकल के आते हैं 34 के आसपास, और इस स्टॉक को पोटेंशियल के बेसिस पे बातें करें तो निकल के आती है 88 के आसपास। अर्थात इनको सेक्टर वाइज से ज्यादा पोटेंशियल मार्केट को मिला है और मार्केट इसको देती नजर आती है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 45% ओनली, और प्रोमोटर्स की कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है।
आरओसी की बात करें तो निकल के आते हैं 13.3, आरओडी की बात करें तो 13.2 के आसपास निकल के आती है। अब इसको बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ईपीएस की बात करें तो 20 के आसपास निकल के आती है। चलते हैं इसके स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा पार्ट्स को देखें लेटेस्ट अपडेट की तरफ। तो लेटेस्ट अपडेट में देखा जाए तो क्या कंपनी ने कुछ लेटेस्ट अपडेट दिया है। तो 52 वीक की हाई की तरफ ध्यान दिया जाए तो करीब 1826 के आसपास, लो के देखें तो करीब 800, जो कि एक राउंड ऑफ फिगर निकल के आती है 800। और लगता है रिसेंटली ये अभी 2000 तो क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि इसका जो जिस हिसाब से ट्रेंडिंग निकल के आती है और फिलहाल इसका 1750 पे आसपास कामकाज करती नजर आती है। अब आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और डेटा कलेक्ट करें और निकल के एक साल के चार्ट को आकलन करें। एक साल के चार्ट आप देख पाएंगे, जो एक साल के चार्ट में क्या नजर आती है, लगातार नजर आती है, जिसकी परफॉर्मेंस क्या दर्शाती है। इसकी परफॉर्मेंस लगातार चलती नजर आती है और अच्छा खासा यहाँ पे खरीदारी देखने को मिला, कई बार बिकवाली देखने को मिला है यहाँ इस टाइम फ्रेम में, थोड़ा सा इस टाइम फ्रेम के हिसाब से। लेकिन एज ऑन डेट इसके स्टॉक में देखा जाए तो अच्छी खासी बुलिश की साइडवाइज लेती हुई चलती नजर आती है, जहाँ पे खरीदारी का मौका लगातार बनती जा रही है स्टॉक में, जिसके हिसाब से स्टॉक में वैल्यूएशंस काफ़ी इंक्रीज कर गई मार्केट प्राइस के हिसाब से। लेटेस्ट अपडेट में क्या था, यहाँ पे मैनेजमेंट की एक कोई सजेशंस हुआ था, अर्थात मैनेजमेंट ने अपनी रिजनेशन किया था। साथ में कंपनी आजकल एक चीज और एक ट्रेंड बनती नजर आती है, यदि कोई कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर करती नजर आए, अर्थात उनका बिजनेस मॉडल एक पिक पे रहती है, और इस हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी भी एक कंपनी को एक्वायर करती नजर आई है। उसमें लेटेस्ट में देखा जाए तो कहती है कंपनी द इन्वेस्टमेंट इन द भारत फॉर्ज अमेरिका INC फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट इन द भारत फॉर एल्यूमिनियम्स USA, अर्थात एक कंपनी है, जो कंपनी किसकी है, इसी ग्रुप की कंपनी है। और ये जो कंपनी है वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है, भारत फॉर्ज एल्यूमिनियम USA इनकॉर्पोरेशन में करती है। और इसका क्या और अपडेट निकल के आती है उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट्स लें तो ये कंपनी निकल के आती है भारत फॉर्ज। इससे पहले कंपनी हमने आइडिया फॉर्ज के बारे में जाना होगा, जो कि डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं। अब यहाँ पे भारत फौज की बात करें तो भारत फौज क्या कहती है, जो कि 3 फरवरी को इसका अपडेट आया था, और लेटेस्ट अपडेट 18 जून को उन्होंने अपडेट किया। तो कहती है फर्दर इंटीमेशन ऑफ द डेटेड 9 फरवरी 2024 इन्फॉर्म दैट द कंपनी हैज ऑन जून 18 को एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन द US 40 मिलियन इन द भारत फॉर्ज अमेरिका INC पे किया है, जो कि होल्ली ऑन सब्सिडरी ऑफ दिस कंपनी। अर्थात ये जो कंपनी है भारत फॉर्ज अमेरिका INC, ये फुल्ली ऑन सब्सिडरी कंपनी है किसकी, भारत फॉर्ज कंपनी की लिमिटेड की। और दिस इज इन्वेस्टमेंट इन द फॉल विद इन द प्री अप्रूव्ड लिमिट ऑफ द बोर्ड रिलेशन डेटेड, और जो कि डेटेड जो 14 नवंबर 2022 में लिया था उसके बेसिस पे। और देखा जाए तो भारत फॉर्ज इज फैसिलिटीज BAPL कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द एल्यूमिनियम फॉर्जिंग फैसिलिटी पे कामकाज करती नजर आएगी कंपनियां। और इसका कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर रखा है, कहती है कि टर्नओवर कंपनी के करीब 60 मिलियन के आसपास है मार्च अप्रैल 23 से लेकर 24 के बीच में। तो होल्डी ऑन सब्सिडरी रही है। और बाकी इसका अमित कल्याणी एंड द मिसेस एसी टैंडलिस आर द डायरेक्टर इन द BFE एंड द BFL। ये इनका कुछ कंपनी के हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के बेस पे जो उन्होंने किया है उसकी बात कर रहे हैं। साथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करते हैं, करीब 40 मिलियन इन्होंने एक्वायर दिया है, लगाया है इन्वेस्टमेंट के तौर पर। यदि इंडियन रुपीज में देखा जाए तो निकल के आते 334 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया कंपनी ने। तो इसके लिए लेटेस्ट अपडेट था। अब आते हैं कुछ और चीज़ के बारे में जरा जाने तो कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी की डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और एक साल के अंदर अभी 24 की बात करूँ तो 24 में कंपनी इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड मिला करके देखा जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट कितना देती है, 9 रुपये का। इसका फेस वैल्यू कितना था, फेस वैल्यू था इस कंपनी का 2 रुपये का। 2 रुपये के बेस पे कंपनी आपको 9 रुपये का डिविडेंड दे करती है। साथ में स्टॉक की परफॉर्मेंस तो लाजवाब बढ़ती चली जाती है। अब आते हैं रिजल्ट के साइड में। रिजल्ट के साइड इसके लिए क्या कहती है, रिजल्ट के साइड इसके लिए कहते हैं जिसका परफॉर्मेंस जो है लगातार इंक्रीज करती नजर आती है, जहाँ पे चाहे नेट प्रॉफिट की पार्ट हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट पार्ट हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पार्ट में थोड़ा सा गिरावट थी, लेकिन नेट प्रॉफिट पार्ट में क्या लगती है, नेट प्रॉफिट पार्ट में अच्छी खासी जंप देखने को मिली। और यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव था, क्योंकि किससे, अपने इस से। और यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव के बाद हम इसको ये स्टैंडअलोन डेटा, इसका होल्डी ऑन सारा डेटा को, सब्सिडी डेटा को मर्ज करके देखें तो क्या निकल के आती है, जो कि सभी सेक्टर में कामकाज करती नजर आती है। उसमें ये निकल के आती है कंपनी का, जो कि
कंपनी देखा जाए तो कंपनी का ये डेटा है करीब 2000 करोड़ से लेकर के 4000 करोड़, जो कि 2021 से लेकर के 24 मार्च तक की डेटा को हम बात करें क्वार्टरली बेसिस में, तो क्वार्टरली बेसिस में इसको ये कहा जा सकता है अभी द फर्स्ट स्टेज पे है कंपनी, अर्थात ये टॉप पे कामकाज करती नजर आती है इनकी सेल्स के हिसाब से। उसी हिसाब से देखा जाए तो इनकी मार्जिन जो है, मार्जिन करीब 15% के आसपास रहा, और इसमें एवरेज मार्जिन की बात करें तो लगता है वही 15-16% के आसपास एवरेज रहा है पूरे हिस्टोरिकल डेटाबेस में 2021 से लेकर के अब तक में। प्रॉफिट की तरफ चर्चा करें तो प्रॉफिट निकल के आते 220 करोड़ के आसपास, और इससे पहले भी प्रॉफिट अच्छा खासा उन्होंने बनाया है, 254 करोड़ के आसपास, 232 करोड़, 422 करोड़, 270 करोड़। अर्थात यहाँ पे यदि देखा जाए तो प्रॉफिट में पार्ट उतना बड़ा नहीं रहा, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी नजर आती है ना, जहाँ पे सस्टेन करती नजर आती है कंपनी। सस्टेन मतलब एक मार्केट को पसंद आती कंपनी नजर आती है। इसके बेस पे ईयर टू ईयर को देखा जाए तो ईयर टू ईयर में निकल के आती है जो कंपनी का ईयर टू ईयर ग्रोथ में देखा जाए तो करीब 3x के हिसाब से यहाँ पे यदि हम कंपेयर करें किस पीरियड को 2013 का, तो 13 से लेकर के अभी जो कि 24 का डेटा, 11 साल के डेटा को देखें, 11 साल में कंपनी का परफॉर्मेंस नियरली 3 टाइम्स के आसपास इंक्रीज करती नजर आती है इनके सेल्स में। उसी सेल्स के बेसिस पे देखा जाए तो यदि जो मार्जिन था पहले, वो मार्जिन भी पहले 14% के आसपास हुआ करता था, वो काफ़ी 16% के आसपास हुआ। बीच में अच्छा खासा मार्जिन हुआ है 21% के आसपास, 21-20% के आसपास, 19% के आसपास, लेकिन यहाँ पे एवरेज हिसाब से एक सस्टेन करती नजर आती है। इसी बेस पे इसका चार्ट में लगातार एक खरीदारी देखने को मिलती जा रही है। आखिर हो क्या रहा है, इसी को समझने का हम प्रयास में लगे हैं। अब ओवरऑल देखा जाए इसकी हम प्रॉफिट की चर्चा करें तो प्रॉफिट करीब नियरली 910 करोड़ के आसपास, और इससे पहले देखा जाए तो करीब 1033 करोड़ तक का प्रॉफिट बना था, 1077 करोड़ तक का आसपास प्रॉफिट बनाया था कंपनी ने। तो यहाँ इस बेसिस पे कंपनी एक सस्टेन, मुझे लगता है मैंने इसको हमेशा आज वर्ड यूज किया इसमें, सस्टेन करती है। अर्थात कंपनी सस्टेन इसलिए करती है क्योंकि इससे पहले 1000, उससे पहले बीच में लगातार डाउन हो गई, 508 पे आ गई, फिर जंप करती है। मतलब चार्ट ये दर्शाती है इसका, जो चार्ट तो इसका ऊपर सतह में था, उसके बाद गिरती है और फिर चलती है। इसीलिए स्टॉक की परफॉर्मेंस लगातार इंक्रीज करती नजर आती है, जहाँ पे फंडामेंटली में ऐसा कोई बड़ी सी डाउन साइड देखने को, डाउन या डिमेरिट देखने को नहीं मिलती नजर आती है। अब आते हैं इसके बैलेंस शीट साइड में। बैलेंस शीट में थोड़ा सा पार्ट को लें, उससे पहले हम रेशियो एनालिसिस की तरफ ध्यान दें। तो रेशियो में इनके पास पैसा आता है करीब 74 दिन में जो डेटा, और ये पैसा पेमेंट करते हैं अपने पॉकेट में रखने के बाद 112 दिन में। अर्थात इन दोनों पैसे के बीच में उनका अर्निंग और वर्किंग कैपिटल में सपोर्टिंग मिलता है। उस वर्किंग कैपिटल के सपोर्टिंग के लेवल पे देखा जाए इनका डेटर्स कितना पड़ा हुआ है, तो डेटर्स के तौर पे देखा जाए तो इनके पास डेटर्स हैं करीब 3000 करोड़ के आसपास का, और 3000 करोड़ के आसपास का डेटर्स का मतलब ये हो गया, हम इसको 3100 करोड़ का लेते हैं और प्रॉफिट देखें तो निकल के आती है करीब 3100 करोड़ के आसपास इनका तो वो क्या डेटर्स में, और इस बेसिस में ये देखा जाए करीब 15600 करोड़ के आसपास था। अर्थात इसको परसेंटेज देखें तो कितनी परसेंट की इनकी ये रही जो कि डेटर्स में इनका पैसा फंसा हुआ है, जो कि 74 दिन के बाद आता है। अर्थात देखा जाए तो सीधा सीधा इसमें देखा जाए तो करीब 20% मैं मान लेता हूँ इसको, 20% की इनका सीधा 15,000 का 20% 3000 होता है, तो उसी हिसाब से 20% इनकी मार्केट में फंसी पैसा होता है जो कि इनको रिकवरी करना होता है। अब आगे देखें इसके चार्ट और शेयर होल्डिंग तरफ, तो शेयर होल्डिंग तरफ देखा जाए तो 45% की होल्डिंग इनकी है। उन 45% की होल्डिंग में इनका क्या देखने को आती है, तो 45% में देखने को आती है इनके प्रमोटर्स ग्रुप, और 54-55% के आसपास जो है वो पब्लिक ग्रुप में देखने को आती है। पब्लिक में कौन से ऐसे बड़े बिग बुल्स हैं और ऐसा कुछ है उसकी चर्चा करें तो प्रमोटर में देखा जाए तो प्रमोटर में इनके पास कल्याणी इन्वेस्टमेंट, जो कि इनकी क्लोज कंपनी है, और इनकी कंपनी हमने पहले क्या की, इनका जो प्रमोटर्स में वो भी कल्याणी इनका टाइटल्स है। अब आते हैं इसका एफआई की तरफ। एफआई क्या करती है, एफआई में देखा जाए तो करीब 16% की पोजीशन है फिलहाल, जिसमें कि 2% इन द मानस शाह होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और कुछ कंपनियां हैं। साथ में डीआई के पास पोजीशन लगातार इंक्रीज करती नजर आती है करीब 28% के आसपास, जहाँ पे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड करीब 5-5.5% के आसपास, और एनपीएस ट्रस्ट 2.5% के आसपास, और डीएसपी मिड कैप, और मीरा एसेट्स लार्ज कैप्स, आईसीआईसी प्रूडेंशियल्स और एसबीआई। मतलब कोई ऐसा नहीं जहाँ पे यहाँ पे आदित्य बिरला, सन लाइफ,
मतलब बड़ी बड़ी LIC की करीब 1.5% के आस 1.5% 2% के आसपास, मतलब सभी के सभी DI यहाँ पे अपनी पोजीशन लेके बैठी है। पब्लिक की तरफ ध्यान दे तो पब्लिक में ऐसा कोई बड़ा सुपर इन्वेस्टर नहीं नजर आता, लेकिन यहाँ पे क्या नजर आता है, ऑलमोस्ट 10% जो होल्डिंग है वो रिटेल में कम्प्लीटली कामकाज करती नजर आती है, जो हो सकता है ट्रेडिंग के पार्ट में हो या फिर इन्वेस्टमेंट के पार्ट में हो। तो इसको हम चलें, इसको एज ऑन चार्ट के बेसिस में हमने यही आकलन किया, जिसका सपोर्टिंग लेवल तो ढेर सारा है, जहाँ भी देखें इनका सपोर्टिंग लेवल पे आके खड़ी होती है। इससे पहले देखें सपोर्टिंग लेवल तो ये निकल के आते हैं, मतलब लगातार इनमें सपोर्टिंग लेवल ही देखने को मिली है। और इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस अभी लगातार भागती नज़र आती है, और भागती क्रम में देखा तो यहाँ से स्विंग करती नज़र आती है। मैं इसको यदि नीचे का लेवल को ले लूँ जहाँ पे मार्केट ओपन होता है, उस लेवल से स्विंग करती नज़र आती है, और प्राइस लगता है कि 1800 2000 से ज़्यादा तो इनकी प्राइस अभी जाने की उम्मीद लगता है, क्योंकि इस हिसाब से बढ़ती नज़र आती है। कोई स्टॉक में आपको खरीदने और बेचने की रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को प्रति। अब एज ऑन डेट स्टॉक परफॉर्मेंस क्या किया, किस जिनके पोर्टफोलियो में है स्टॉक्स, उनकी परफॉर्मेंस लेवल क्या निकल के आती है। उनकी परफॉर्मेंस लेवल ये थी 10 सालों में एज ऑन डेट के 504% का, 5 सालों में 298%, 3 सालों में 140% के आसपास, और ये इनकी परफॉर्मेंस लेवल देखने को मिलती जा रही है। और यहाँ पे हमने इसको चार्ट में एक बार यहाँ पे देखें इनकी चार्ट, यदि इनके बाद से चार्ट को लें यहाँ पे, तो चार्ट में एक अच्छा खासा चार्ट निकल के आती है। यहाँ पे टाइम फ्रेम के हिसाब से लिया जा सकता है, जहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटल देखने को मिला, चाहे वो एक सप्ताह का चार्ट देखें या फिर उससे एक महीने के चार्ट देखें, तो क्या लगता है इसमें एवरेज प्राइस के आसपास, इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट के आसपास निकल के आती है। साथ में कुछ चीज़ों को और हम इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, चाहे चार्ट में अक्सर लोग कहते हैं एवरेज प्राइस के, यहाँ एवरेज क्या निकालेंगे, ना 50 डे का एवरेज होगा ना 200 डे का एवरेज होगा, क्योंकि इनका दोनों का कुछ है नहीं। यहाँ सपोर्टिंग लेवल बनती है एवरेज प्राइस के आसपास, तो यहाँ सपोर्टिंग की बात करूँ, सपोर्टिंग यहाँ पे नीचे गिरा हुआ है, सपोर्टिंग कोई बात किया नहीं जा सकता। और इस सपोर्ट की वैसे तो देखा जाए तो मैं इसको ये आकलन कर सकता हूँ जो 2000 से तो ज़्यादा ही प्राइस जाना है जनक। इसके लिए एक चीज़ और देखो, मैं इस बार थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इस चार्ट को, और इस चार्ट को जूम आउट करने के बाद मैं थोड़ा सा लेता हूँ एंगल, और इसको एक तरह से समझने का प्रयास करता हूँ क्या निकल के आती है। यदि मैं इसको चार्ट को लूँ यहाँ से लेकर के और आगे मोमेंटल के साइड से, तो स्टॉक की क्या रिएक्शन आती है। लगातार इसमें स्विंग वाली पोजीशन निकल के आती है। कहाँ यहाँ पे एक इसका क्या निकल के आती थी, यहाँ पे एक सपोर्टिंग लाइन बनी थी, उसके बाद सपोर्टिंग के बाद लगातार इन्होंने सपोर्टिंग बनाया, लगातार सपोर्टिंग बनाई। सपोर्टिंग के बाद क्या होता है, थोड़ा सा गिरावट भी होती है, क्योंकि गिरावट का तो मार्केट हो सकता है सपोर्टिंग के बाद ऊपर का भी रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे अक्सर स्विंग ज़्यादा मिला है मार्केट में, गिरावट का पोजीशन थोड़ा कम देखने को मिला। इस हिसाब से एज ऑन डेट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती नजर आती है कंपनी, जहाँ पे इसकी कंपेयर यदि हम सेंसेक्स से करूँ या बाकी सारे चीज़ों से करूँ, तो ये निकल के आती है इसका ओवरऑल ये उससे बेहतर परफॉर्मेंस करती नजर आती है। और इसके जो पीयर्स कंपनी के साथ इंडस्ट्रीज को कंपेयर करूँ तो उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस करती नजर आती है। एक दो जगह पे थोड़ा सा डाउन देखने को मिला, तो कहाँ पे मिला, तो मुझे लगता है ऐसा कहीं भी डाउन साइड देखने को नहीं मिला, हर जगह उससे बेहतर परफॉर्मेंस करती नजर आती है। हाँ, एक साइड को छोड़ दिया, यहाँ पे 170% के आसपास का जंप करती है, और यहाँ 203%, और यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड था, और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डाउन साइड देखने को मिली, और यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। और यहाँ पे देखा जाए तो इसकी परफॉर्मेंस एज ऑन डेट ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकल के आती है। इसके पीयर्स की तरफ देखा तो बोस लिमिटेड्स हैं, मदरसन सुमी हैं, तो हम इसको भी आगे चल के स्टडी करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम इसी तरह के लर्निंग्स पे फोकस करते हैं, जहाँ पे हम कम्प्लीटली फंडामेंटली और टेक्निकली की कुछ हाइलाइट्स की बात करें। चाहो तो आप जाकर के इंडिकेटर का यूज करो, ढेर सारे इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर में चाहो तो आप इसको यूज करो और समझो, लेकिन मैं इसको इंडिकेटर का यूज नहीं करता हूँ, केवल स्टडी पर्पस के लिए बनाता हूँ, इसलिए मैं कोई इंडिकेटर का यूज नहीं करता हूँ, केवल और केवल अपने अंडरस्टैंडिंग पर्पज से जो चार्ट के हिसाब से चार्ट ग्राफ कहती है उसी हिसाब से हम इसको आकलन करते हैं, नजर आते हैं। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया। दोस्तों इसमें एक चीज़ और है, मैं इस वेबसाइट्स में NSE की बात करें, NSE बेटिया के वर्जन की बात करूँ तो यहाँ पे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन एक टैब के अंदर मिलती है, जहाँ पे इसके देखा जाए तो कंपनी के हर एक पोर्टल हर एक चीज़ मिल जाती है, जहाँ पे कंपनी की चाहे वो फ्यूचर्स ऑप्शन की बात हो या कहाँ पे या इसके अंदर इंडेक्सेशन की बात करती है, ऑडिटर्स की बात करती है, कब किसका अपॉइंटमेंट हुआ, कैसे हुआ, इसके बाद देखा जाए तो मैनेजमेंट की हर एक डिटेल यहाँ पे मिलती है, कौन कौन से इसमें इस कंपनी में मैनेजमेंट के अंदर हैं,
ये एक डेटा ये जो मुझे बेनिफिशियल लगता है। बाकी एनएससी बीएससी पे दोनों पे अच्छा स्टडी किया जा सकता है। बाकी मैं और कुछ चार्ट के लिए कुछ और चार्ट का यूज कर लेता हूँ कई बार। ये हमने समझने का प्रयास किया कंपनी के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।